प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है शुक्र, फिर से शुक्र क्योंकि आज ये शुक्र का तीसरा भाव है। हमने शुक्र के 12 भावों में किस तरह के परिणाम रहेंगे इसके लिए 12 सीरीज़ बनाई है। 12 भाव के अलग-अलग परिणाम के लिए बना रहे हैं, तो आज उसका तीसरा दिन है। आपके जिस भी भाव में शुक्र हो आपके परिचित हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इससे पहले मैंने सूर्य, चंद्र, गुरु, राहु, केतु और मंगल इनके बारे में मैंने पहले से ही 12 भावों पर सीरीज़ बनाकर अपलोड कर दी है। मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह के परिणाम करेंगे मंगल के घर में बैठकर शुक्र, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो तो मंगल का है। मंगल उसके कारक हैं, मंगल रोग के, ताकत के, पराक्रम के, मुँह के कारक है। और जो थर्ड हाउस है वो भी पराक्रम का ही है, वो कनेक्शंस का है, छोटी-छोटी यात्राओं का है, आपके मोहल्ले समाज का है। तो जब यहाँ पर शुक्र बैठ जाएंगे किस तरह के परिणाम लोगों को देंगे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अक्सर देखा गया है जिनके थर्ड हाउस में शुक्र होते हैं उनको जो स्पाउस मिलता है वो थोड़ा सा गुस्सैल कह लीजिए, रोबीला कह लीजिए, मतलब थोड़ा सा अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है सबके लिए। जिनके भाव में है केवल मतलब उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो उनके लिए मतलब हमेशा हाँ जी वाली स्थिति रहेगी, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी जिनके थर्ड हाउस में है। बाकी सबके लिए जैसा उसका है नेचर वो है, वो कुछ नहीं कर सकते। थर्ड हाउस के शुक्र वालों की तरफ मतलब जो है वो अपोजिट जेंडर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी। कई बार तो बातों बातों में ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मंगल कनेक्शंस के कारक है और ये जो है थर्ड भाव ये भी कनेक्शंस का है। और शुक्र शुक्र की तो आप जानते ही हैं अट्रैक्शन लग्जरीज का कारक है। तो बातों बातों में ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, बातों बातों में ही जान एक दूसरे से जान पहचान इनकी इतनी बढ़ जाती है कि फिर मतलब काफ़ी आगे तक बातें इनकी चलती हैं। क्योंकि भले ही थोड़े सामने हैं, थोड़ी सी कह सकते हैं कि मतलब औरों के मुकाबले सुंदर नहीं है पर अट्रैक्टिव बहुत है इनकी पर्सनैलिटी, बिल्कुल अलग दिखेंगे ये। अपने रहने सहने पर खर्च बहुत करते हैं, मतलब अपने आप को सजाने संवारने में खर्च करते हैं। पैसा नहीं रुकता कोई बात नहीं, लेकिन खर्चों में कमी कभी नहीं आती। खर्चों के लिए कभी रोना नहीं पड़ता कि मुझे ये चाहिए और मुझे ऐसा नहीं है खैर कि बहुत बड़ी इच्छाएं हों कि मुझे तो आज ही मर्सिडीज चाहिए या मुझे तो ये चाहिए वो मिल जाए। लेकिन नहीं, जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं चाहे बेशक कितना भी इनके पास पैसा कम हो लेकिन वो इनकी कमी कभी भी पूरी मतलब अधूरी नहीं रहती है। इतना अच्छा ओरा होता है इनका कि इनसे सब बात करना चाहते हैं। सब इनके पास आकर मतलब कुछ ना कुछ कि भाई हमारी बात हो रही है तो अच्छा हो रहा होता है। सब इनसे बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छे मन के भी तो होते हैं ना, काफ़ी अच्छे मन के होते हैं। एक जगह ज़्यादा देर तक टिकना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्र के घर में मंगल बैठ गए हैं, छोटी मोटी यात्राओं के घर में मंगल बैठ गए, सॉरी शुक्र बैठ गए हैं। तो एक जगह टिकना तो इन्हें पसंद है नहीं। बेशक इनके लिए ऐसा होता है कि 3-4 दिन हो गए, अब मैं नहीं रुक सकता, इससे ज़्यादा देर एक जगह रुक सकती, मुझे कहीं बाहर जाना ही है। तो इन्हें चेंजेस चाहिए ही चाहिए। मतलब ऐसे लोग ना बहुत एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी ट्रिप को भी बहुत एंजॉय कर लेते हैं। बेशक वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाकर आ जाएं वापस घंटे 2 घंटे में, लेकिन अपने आप को मतलब फुल चार्ज करके आते हैं। ये बीमारियां इन्हें छोटी मोटी लगी रहती हैं जिनके थर्ड हाउस में शुक्र होते हैं। कई बार देखा गया है कि जिनके थर्ड हाउस में शुक्र होते हैं उनको जो स्पाउस होता है उसको या तो बीमारी इनकी इनसे पहले आप हो जाती है या फिर इनकी माता को, या तो अगर ये मेल हैं और मतलब इनकी पत्नी को यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, उनकी यूट्रस में सिस्ट हो जाएगा। या ये मेल है सॉरी मतलब फीमेल हैं तो इनकी मदर के साथ में ये हो जाता है। मतलब यूट्रस से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती देखी गई हैं। गायनो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती हैं। स्किन प्रॉब्लम भी इनके देखी जा सकती है, मतलब ब्लड में एलर्जी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखी। ये जो लोग होते हैं थर्ड हाउस के शुक्र वाले, बेशक इनकी आय कम हो लेकिन इनका जो रहन सहन, इनका जो खान पान होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं। जो जिम्मेदारियां इनको ईश्वर ने दी हैं या इनके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, बहुत अच्छे से उनका निर्वाह ये करते हैं। इन्हें जोश बहुत रहता है कि मैं तो ये कर दूँ, मैं तो वो कर दूँ, हिम्मत बहुत है। लेकिन लास्ट पॉइंट पे आके ना चीज़ों को छोड़ भी देते हैं। लास्ट मोमेंट पे आकर ये हिम्मत हार जाते हैं, जो कि इन्हें नहीं हारनी चाहिए। इन लोगों की हमेशा से इच्छा होती है कि भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर शायद थोड़े से अवगुण हैं, लेकिन मुझे स्पाउस हमेशा परफेक्ट चाहिए, एकदम बिल्कुल बढ़िया चाहिए। साथ ही इनका परफेक्ट होना चाहिए, इनकी इच्छा रहती है। कई बार देखा जाता है कि परफेक्ट मैच बन ही नहीं पाता।
बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है, कई बार नहीं, बहुत ज़्यादा बार देखा जाता है। परफेक्ट मैच कैसे नहीं बनता? परफेक्ट मैच ऐसे नहीं बनता, या तो कई बार एज गैप आ जाता है, काफ़ी एज गैप आ जाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ के एज में काफ़ी अंतर हो, या फिर पर्सनैलिटी वाइज लाइक कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कुछ इस तरह से परफेक्ट मतलब परफेक्ट बैलेंस नहीं बन पाता है इनका, जो कहते हैं ना कि परफेक्ट जोड़ी, वो देखने में लगती नहीं है। कितनी बार देखा गया है। बेशक एक मिसमैच हो इनका, लेकिन आपके जीवन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। बेशक ना मैच मिल पाया हो, लेकिन आपके जीवन के लिए यही बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी मिली है कि आप उसका निर्वाह करें। अगर आप कर लेंगे तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। इन लोगों का तालमेल सबके साथ कम बैठता है, मतलब बातें इनसे सब करते हैं, ओरा इतना अच्छा होता है कि सब बात करना चाहते हैं। पर्सन जो इनकी पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन मतलब इनसे सब बात करना चाह, लेकिन इनके जो मन होता है, इनके जो विचार होते हैं वो कम लोगों से मिलते हैं। इनके अनुसार होना चाहिए सामने वाला, मतलब वो साफ सुथरा होना चाहिए, वो मतलब वेल ड्रेसअप होना चाहिए, साफ सफाई का इनको बहुत, जो चीज़ जहाँ रखनी है जैसे रखनी है वो अपनी परफेक्ट जगह पर होनी चाहिए। चाहे फिर वो इनके भाई बहन हो, इनका स्पाउस हो, इनके कुलीग्स हो, इनके परिचित हो, कोई भी हो, होना चाहिए साफ सुथरा। मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें जीवन में ये चीज़ें। ये बातों बातों में ही शत्रु बना लेते हैं, बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है कि बातों बातों में ही इनके शत्रु बन जाते हैं। किसी के लिए अगर कुछ कर लिया ना तो कई बार गिनवा बहुत जल्दी देते हैं, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्त कम होते हैं इनके, होते बहुत हैं, होते हैं, सॉरी कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिक होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, मतलब हमेशा के लिए होते हैं। ऐसे दोस्त ये बनाते हैं, हर किसी की जो बुराई पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कुछ अनदेखा भी करना इनको सीखना चाहिए, ये भी इनको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। सावधानियां ये भी हो गई कि जैसे मैंने बताया कि मतलब कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा करना चाहिए, एक तो ये भी हो गई। बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। उपाय और ये जो सावधानियां, आपको मोस्टली ज़्यादातर ध्यान कब देना चाहिए? जब शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, जब शुक्र एक्टिव हो रहे हो, या तो 9th में हो या 2nd में हो, मतलब शुक्र एक्टिव हो रखे हों इनके लिए, तो इनको ज़रूर मतलब ये उपाय, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हमने अभी 12 भाव के ये जो सीरीज बना रहे हैं, आज इसका 3rd डे है। इससे पहले मैंने सभी ग्रहों पर वीडियोस बनाकर डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर। और सबसे बड़ी बात, आप चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आपको जानकारी कैसी लगी। प्लीज़, मैं इस चीज़ का इंतज़ार करती रहती हूँ आपके विचार जानने के लिए कि मतलब जो मैं कर रही हूँ वो सही है। तो आप प्लीज़ अपने विचार मेरे सामने ज़रूर रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा, अपना आशीर्वाद आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो बात करते हैं चलिए कुछ सावधानियों के बारे में, साथ में कुछ उपायों के बारे में। जिनका 3rd हाउस का शुक्र होता है, 3rd हाउस में, अपने कैरेक्टर को आपको कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने कैरेक्टर का। आपके पास मौके ना दौड़ दौड़ के आएंगे, बैठे बैठे आएंगे, बस सामने से चलकर मौके आएंगे, लेकिन फिर भी आपको कैरेक्टर पर बहुत ध्यान देना है, कैरेक्टर को खराब नहीं होने देना है, क्योंकि शुक्र खराब हो जाते हैं उससे, क्योंकि शुक्र लग्जरी है, शुक्र पैसा है, शुक्र सब कुछ है, दुनिया में जितने भी ऐशो आराम है वो सब शुक्र है। तो इससे शुक्र खराब हो जाते हैं, जो कि आपको नहीं करने हैं। आपका स्पाउस कुछ ना कुछ अर्निंग करता हो, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। चाहे आप जेंट्स हैं, अगर आपकी वाइफ हैं तो वो कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर करती हो। अपनी कलाई पर, यहाँ कलाई पर आपको परफ्यूम जरूर स्प्रे करना चाहिए, मतलब आप डेली कीजिए। अगर डेली भी नहीं कर पा रहे हैं तो फ्राइडे के फ्राइडे आप जरूर इस चीज़ को करें। आपको अपने जो परिचित हैं, अपने जो जाने पहचाने वाले, आपके घर में जो भी गेस्ट आते हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट सर्व करने चाहिए। उसमें दूध हो गया, दही हो गया, आइसक्रीम हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी मतलब करते रहें आप ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं। उसमें मीठा शामिल होना चाहिए, मीठा उसमें ज़रूर हो। आपको जब भी मौका मिले कन्या पूजन कराते रहें, जरूर कराएं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा पाठ आप जरूर करें, आप करें, आपका स्पाउस करे, दोनों के लिए ही, दोनों का ही बेनिफिशियल है आपके लिए। साफ सफाई, वैसे तो आप होते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं, अपने आप को बहुत बना ठना कर रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। अगर किसी और ग्रह की वजह से ऐसा हो गया है कि हाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और हमेशा ही बंठन कर रहे हैं,
हमेशा ही स्मार्टनेस आप में छलकनी चाहिए। स्त्री वर्ग की इज्जत जरूर करें, किसी को भी गलती से भी आप अब्यूज ना करें, किसी के बारे में भी आप बेशक आप औरत हो सकती हैं, दूसरी औरत के बारे में भी आपको कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अपने कार्यों में जल्दबाजी ना दिखाएं, वरना थर्ड के शुक्र खराब हो जाते हैं। बहुत जल्दी होती है ना, आपको हर चीज में हड़बड़ी होती है, बहुत जल्दी जल्दी निपटाना होता है, वो आपको नहीं करना है। थोड़ा सोच समझ कर धीरे से आराम से अपने कार्यों को संपन्न करें। आपको अब अगर करियर की बात करूं कि करियर में से आपको क्या चुनाव करना चाहिए, करियर में से अगर आपको चुनाव करना है तो आपको जॉब में जाना चाहिए। जॉब बार बार चेंज हो सकती है, क्योंकि आपको टिकना तो है नहीं ना, आप एक जगह टिकते हैं तो आप परेशान होने लगते हैं। जॉब चेंज की जा सकती है, अगर आप बार बार व्यवसाय चेंज करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर जॉब में छुट्टियां भी मिल जाती है ना, व्यवसाय में तो अपना ही है, ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए आपको जॉब की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्त्री वर्ग की मदद आपको, मैंने अभी बताया कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है, वो तो करनी ही करनी चाहिए आपको। स्त्री वर्ग के लिए आप बढ़ चढ़कर कुछ ना कुछ मदद जरूर करें, ये आपके शुक्र आपके लिए लाभकारी यहाँ पर साबित होंगे अगर आप ऐसा करते हैं, चाहे आप औरत हैं चाहे आप जेंट्स है। आपको करना ही चाहिए। दूसरी लेडीज़ की आपको, स्पेशली जो बड़े भाई की पत्नी हैं, वो आपके भाइयों की पत्नियां हैं, और मदर लाइक कोई टीचर कुछ भी हो, आपको स्त्री वर्ग की मतलब मदद बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। आप सबको सुधारने के चक्कर में ना अपनी पर्सनैलिटी खराब मत कीजिए, सब आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते हैं। आप अपना टाइम एंजॉय कीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ भगवान ने आपको भेजा है, तो दूसरों को कस्टमाइज ना करें बिल्कुल भी। खुद पर ध्यान ज़्यादा दो, अपनी फैमिली पर ध्यान ज़्यादा दो, उनके जो है जैसे हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दो। इसमें आप ज़्यादा खुश रहोगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, और अपने शुक्र को भी साथ साथ आप खराब नहीं करोगे। तो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं। करेक्टर, स्त्री वर्ग पर ज़्यादा मतलब इज्जत, मेहनत, ये सब आपको करना है। ये 4-6 चीज़ें भी आप कर लेंगे ना, तो भी आपके शुक्र आपको थर्ड हाउस में बैठकर अच्छे ही रिजल्ट देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। अगर आप और ग्रहों पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।